नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। दिल्ली और आसपास के इलाकों में चिकनगुनिया और डेंगू का कहर लगातार जारी है। सर गंगाराम अस्पताल में 3 और मरीजों की चिकनगुनिया से मौत हो गई है। अब संख्या 5 पहुंच गई है। ताजा जानकारी जो मिल रही है, दिल्ली वाले जहां बुखार से पीड़ित हैं, वहीं दिल्ली सरकार के ज्यादातर मंत्री दिल्ली से बाहर हैं। दिल्ली में इस वक्त सिर्फ एक ही मंत्री काम पर है, सिर्फ पर्यटन मंत्री इस वक्त दिल्ली में काम पर है, लेकिन जिनका जिम्मा लोगों को ऐसी बीमारियों से बचाने का है, इसकी जिम्मेदारी लेने का है, वो आखिरकार कहां पर है। दिल्ली में इस वक्त सिर्फ एक मंत्री काम पर है। एमसीडी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में चिकनगुनिया के 1724 मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों का यह कहना है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक डेंगू और चिकनगुनिया के मामले सामने आते रहेंगे। अब तक फिलहाल जो अपडेट हमारे पास आया है, 4 लोगों की मौत हुई है चिकनगुनिया से। और डॉक्टरों का यह भी कहना है कि जिस तरह से मौसम है, जिस तरह मच्छरों का कहर है, ये मामले अक्टूबर तक भी ऐसे ही आते रहेंगे। मतलब कुछ भी नहीं किया जा रहा है दिल्ली एनसीआर में मच्छरों की रोकथाम के लिए। गंदगी हर जगह, नाले हर जगह भरे हुए हैं, लोगों को प्रॉपर अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा, बेड्स की कमी है, अस्पताल भी जो है वो परेशान है। आखिर करें तो क्या करें, और कहीं पर भी मरीजों को कोई भी राहत यहां पर नहीं मिल पा रही है। तो दिल्ली में चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया से लोग मर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के 6 में से 5 मंत्री इस वक्त दिल्ली से बाहर हैं। यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री भी दिल्ली में नहीं है। ये जो 2 लोग देखिए इस वक्त क्या हालत है। सत्येंद्र जैन गोवा में है, दिल्ली डेंगू और चिकनगुनिया की चपेट में है। मरने वालों की जो संख्या है 5 हो गई है। 10 लोगों की जान तो डेंगू से गई है। मलेरिया से 2 लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे में क्या दिल्ली सरकार के मंत्रियों को दिल्ली में नहीं होना चाहिए? और सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के लिए गोवा में चुनाव प्रचार क्या जरूरी है, या फिर दिल्ली के लोगों को बीमार होने से बचाना उनके लिए ज्यादा जरूरी है? तो 6 में से 5 मंत्री बाहर है। फिलहाल दिल्ली की कमान संभाल रहे कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री आकर जवाब देंगे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गोवा में बैठे हुए हैं। गोवा में जब उनसे सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सरकार नदारद है, मंत्री दिल्ली में नहीं है, जिम्मेदारी लगातार हम लोग बातचीत करने की कोशिश नहीं। कर रहे हैं, दिल्ली में तो हाँ। दिल्ली में मैं हूँ, इसीलिए तो आपसे बात हो रही है। और जैन साहब भी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। हाँ। और मेरे को लगता है कि आते के साथ ही वो इस संबंध में जरूर अपडेट भी देंगे। अस्पतालों से कनेक्टेड भी हैं। सुबह भी सब लोगों की एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, उसमें जैन साहब सब लोगों के टच में और पूरे डिटेल्स ले रहे हैं। सर ऐसा कुछ ब्लेम हो रहा है कि भी सब आम आदमी का मिनिस्टर लोग दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा विजिट कर रहे हैं। सर ये कहने की बात है, मैं अभी जाने वाला हूँ, थोड़ी देर में जा रहा हूँ वहाँ पे। तो आखिरकार इस वक्त दिल्ली एनसीआर की क्या हालत है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया से, ये देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। डेंगू से 10 लोगों की जान गई है। मलेरिया से भी 2 लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत 5 मंत्री इस वक्त दिल्ली से बाहर हैं। तीनों मेयर भी दिल्ली से बाहर हैं क्या? और एलजी साहब कहाँ हैं? फॉगिंग दिल्ली में कहीं पे भी नहीं हो रही है और कूड़ा नहीं उठ रहा है। अस्पतालों के अंदर तो जो मरीज आते हैं उनके इलाज की व्यवस्था जरूर करने की कोशिश की जा रही है। एमसीडी को जो है कंट्रोल करने का काम उनका होता है। वो कहते हैं फॉगिंग नहीं कर रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं कर रहे हैं, उसकी बात तो कोई करता नहीं है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली की सफाई के जल जमाव को खत्म करो, लेकिन इन्होंने कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो चिकनगुनिया से और डेंगू से मौत हुई है, वास्तव में इसका जिम्मेदार दिल्ली सरकार है कि नहीं, इस पे बहस हो। दिल्ली कड़ाह रहा है डेंगू से, चिकनगुनिया से, अपने
प्रॉब्लम से, लेकिन कोई पंजाब में डेरा डाले हैं अगली सत्ता के लिए, कोई गोवा में डेरा डाले हैं। चिकनगुनिया से दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई है। 29 पेशेंट दाखिल हुए थे और 29 में से अभी 4 की डेथ हो चुकी है। इस बार दिल्ली में डेंगू से ज्यादा चिकनगुनिया का असर देखने को मिल रहा है। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली में चिकनगुनिया के अब तक 1700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में सर गंगाराम अस्पताल में 3 मरीजों ने चिकनगुनिया से दम तोड़ा। एक मौत हेडगेवार अस्पताल में हुई। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में मलेरिया के 21 मरीज भर्ती कराए गए हैं। 2 की मौत हुई। इस साल दिल्ली में अब तक डेंगू के भी 1150 से ज्यादा मामले सामने आए। 10 लोगों की मौत हुई है। बढ़ते एक और खबर की ओर। रिलायंस जियो के लिए फिलहाल वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP कॉल संभव नहीं है। अभी तक पुरानी टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल टर्मिनेशन की इजाजत नहीं दी है। आपको बताया, रिलायंस जियो ने सबसे बड़ा IP बेस्ड नेटवर्क तैयार किया है। कंपनी की जियो चैट मैसेंजर के जरिए VoIP कॉल्स कराने की योजना है। दूरसंचार विभाग VoIP कॉल को मंजूरी दे चुका है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को इस बार ट्राई के गाइडलाइंस का इंतजार है। फिलहाल इंटरनेट से इंटरनेट कॉल करने की सुविधा है, लेकिन इंटरनेट से बिना नेट वाले फोन पर कॉल करना संभव नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA का 1577 करोड़ रुपए का बकाया है। DNA अखबार के मुताबिक RIL पर यह बकाया बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ली गई जमीन पर है। RIL ने 7.5 एकड़ जमीन जनवरी 2006 में MMRD से ली थी। प्लॉट पर वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर भी बनाया गया था, लेकिन बाद में अंबानी भाइयों के बीच विवाद हो गया। MMRDA किसी को भी प्लॉट बेचती है तो उसे 4 साल का वक्त प्लॉट को डेवलप करने के लिए दिया जाता है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उस पर पेनल्टी के तौर पर प्रीमियम भी लगाया जाता है। मामले पर RIL की सफाई है कि प्लॉट पर कोर्ट से स्टे लग गया था। MMRD के साथ आखिरी बैठक में अधिकारियों ने एक कमेटी भी बनाने की बात कही है। विजय माल्या से जुड़ी हुई खबर। गोवा का मशहूर किंगफिशर विला नीलाम होगा। SBI कैप्स ने विजय माल्या से इस बंगलो को 19 अक्टूबर को नीलाम करने का फैसला किया है। विजय माल्या की शान शौकत और रंगीन पार्टियों की पहचान बन चुका गोवा का किंगफिशर विला नीलाम हो रहा है। जो विला देश में लाइफस्टाइल और लग्जरी का बेंचमार्क माना जाता था, अब वो माल्या के बजाय किसी और का हो सकता है। 19 अक्टूबर को 11 बजे से 12 बजे के बीच ऑक्शन के जरिए नीलामी की जाएगी। बैंकों की ओर से SBI कैप्स ने बंगलों के लिए बोले की कम से कम रकम 85 करोड़ 29 लाख रुपए तय की है। कैंडोलिम इलाके की इस बंगलों का एरिया 12,350 वर्ग मीटर में फैला है। जो लोग बंगलों को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं वो 26 और 27 सितंबर के अलावा 5 और 6 अक्टूबर को 11 से शाम 5 बजे तक देख सकेंगे। किंगफिशर एयरलाइंस को दिया गया लोन ना चुका पाने की वजह से किंगफिशर विला नीलाम हो रहा है। बैंकों का करीब 7,000 करोड़ रुपए का मूल कर्ज बकाया है। बैंक जिसकी रिकवरी के लिए विला नीलाम कर रहे हैं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इसी साल मई में SBI को बंगलों का कब्जा मिला था, जिसके बाद माल्या को कर्ज चुकाने की मोहलत दी गई थी, लेकिन माल्या के कर्ज न चुका पाने के बाद इसे नीलाम किया जा रहा है। माल्या का ये विला बैंकों के पास किंगफिशर एयरलाइंस को लोन के बदले गिरवी था। बैंकों ने इससे पहले मुंबई के किंगफिशर हाउस को नीलाम करने की कोशिश की थी, लेकिन रिजर्व प्राइस को एक बार घटाने के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिल पाया। माल्या से रकम की वसूली के लिए विंटेज कारों और किंगफिशर एयरलाइंस के दफ्तर में रखे सामान को भी नीलामी के लिए लाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया, मुंबई। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP सेक्रेटरी रमेश अभिषेक का कहना है कि GST लागू होने के बाद मैन्युफैक्चरर्स को जल्दी रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल मैन्युफैक्चरर्स को राज्यों से रिफंड मिलने में दिक्कत होती है। रमेश अभिषेक के मुताबिक मेक इन इंडिया के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। At present, the manufacturers are not getting, in most cases, any refund for state taxes on inputs. But once you have a uniform GST in the country, those manufacturers will be able to get all the refunds for the entire GST that include the state taxes.